बैठक के लिए लिखित नहीं दिया, देखिए तो कौन सा डेट दिया है उस पर। अगर मान लीजिए हम डेट दे भी दिया आज का, नहीं दिया है, हम दूसरा डेट दिए थे। हम कब डेट दिए थे याद है आपको? हम डेट दिए थे पिछले माह में 24-25 के आसपास का डेट दिए थे। तो उसमें आप कहे थे कि ट्रांसफर पोस्टिंग होने वाला है, आगे रखेंगे, जाना है आप। उसके बाद नया डेट जब डिसाइड हुआ तो ये देख रहा है किसका काम था कि उस दिन हाउसेस चलते हैं कि नहीं। जो प्रस्ताव पहले लिए गए थे उसका अनुपालन हो, उसके बाद ही फिर नए प्रस्ताव लेने का कोई मायने मतलब बनता है। लगातार उनके नहीं आने की वजह से उनके खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया गया, उसके बावजूद फिर इस बैठक में वो नहीं आए। अंचलाधिकारी की गैर मौजूदगी देखी गई। ये कहीं न कहीं पंचायत समिति की बैठक की अवहेलना है। 15 दिन पे मैं खुद पुराने प्रस्तावों के अनुपालनार्थ क्या हो रहा है और अद्यतन क्या स्थिति है उसका अवलोकन करूंगा। कहीं न कहीं मनरेगा घाटी में उनके द्वारा प्रभावित किया जा रहा है, जो कार्य जितना होना चाहिए उतना नहीं हो पा रहा। पदाधिकारी गंभीरता पूर्वक इसको नहीं ले रहे हैं। अभी हर विभाग का कुछ कुछ कहीं कहीं समस्या होती है जिसको पदाधिकारी सॉर्ट आउट करते हैं। तो पदाधिकारी लोगों से समिति के बैठक में प्रश्न पूछा गया है। अंचल कार्यालय का नहीं आया था, जिस पर उन लोगों ने आपत्ति दर्ज की है। अगली बैठक तक वो रिपोर्ट आ जाएगा, हमने आश्वासन दिया है। अंचल अधिकारी से भी बात हुई है, मनरेगा से जुड़ी हुई जो भी समस्या है जल्द से जल्द पूरा करा लिया जाए। वृद्धा पेंशन में उन्हीं लोगों का पेंशन बाकी है जिन्होंने जीवन प्रमाणीकरण नहीं कराया है। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। बीडीसी की बैठक में पूर्व में लिए गए प्रस्तावों का अनुपालन और क्रियान्वयन ससमय नहीं होने से ब्लॉक प्रमुख ने जताई नाराजगी। अंचला अधिकारी के गैर मौजूदगी को बताया सदन की अवहेलना। नए प्रस्ताव को लेकर प्रमुख ने कार्यपालक पदाधिकारी को दिया निर्देश। विभिन्न विभागों से जुड़े पूर्व के प्रस्ताव का हो अनुपालन व क्रियान्वयन। आपको बता दें कि कांटी प्रखंड मुख्यालय सभागार में प्रखंड प्रमुख कृपा शंकर शाही की अध्यक्षता में बीडीसी की सामान्य बैठक बुधवार को संपन्न हुई। बैठक में अनामिका चौधरी बतौर उप प्रमुख पहली बार कार्यभार संभालने के बाद शामिल हुई, जिसमें पंचायत समिति कार्यपालक पदाधिकारी सह बीडीओ आनंद कुमार विभूति एवं अन्य विभाग के पदाधिकारी एवं कर्मी बैठक में मौजूद थे। हालांकि अंचला अधिकारी की गैर मौजूदगी के कारण सदन के सदस्यों में नाराजगी देखी गई। इसके अलावा मत्स्य विभाग के पदाधिकारी भी बैठक से गायब रहे। उनके ऊपर सदन के द्वारा पिछली बैठक में निंदा प्रस्ताव लाया गया था। इसके बावजूद उन्होंने इस बैठक में शामिल होना उचित नहीं समझा। इस पर प्रखंड प्रमुख ने कार्यपालक पदाधिकारी को निर्देशित किया कि उनके विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने हेतु वरीय पदाधिकारी को पत्राचार करे। इस बैठक में सदन के सदस्यों के द्वारा विभिन्न समस्याओं को उठाया गया। पीएचडी से जुड़े नल जल की स्थिति की अद्यतन जानकारी संबंधित अधिकारी से प्रमुख ने लिया। कई पंचायतों के कई वार्डों में नल जल की स्थिति में सुधार नहीं होने पर उन्होंने अधिकारी को फटकार लगाई। इसी तरह बाल विकास परियोजना, आपूर्ति विभाग, बिजली विभाग से जुड़ी समस्या सदस्यों के द्वारा सदन में उठाया गया। स्वास्थ्य विभाग से जुड़े आशा कर्मियों की बहाली का मामला सदन में छाया रहा। उप प्रमुख अनामिका चौधरी ने राशन कार्ड से नाम काटे जाने एवं वृद्धा पेंशन की राशि रुके होने का मामला सदन में उठाया। बाल विकास परियोजना एवं नरेगा विभाग से जुड़ी समस्याओं को लेकर सदन के सदस्यों में सबसे अधिक नाराजगी देखी गई। नरेगा विभाग में एस्टीमेट नहीं बनाने एवं समय पर कार्य नहीं होने को लेकर कई सदस्यों द्वारा काफ़ी आक्रोश दिखाया गया। आज की बैठक को लेकर प्रमुख खासे नाराज दिखे। उन्होंने कहा कि जिस तारीख को हमने बैठक का समय दिया था उस तारीख पर बैठक क्यों नहीं करके आज बैठक क्यों किया गया। प्रमुख ने कार्यपालक पदाधिकारी को साफ कहा कि पूर्व के बैठक में लिए गए प्रस्ताव का अनुपालन और क्रियान्वयन नहीं किया गया। ऐसी स्थिति में नए प्रस्ताव को लेना, बैठक करना, इसका कोई मतलब नहीं है। नहीं, पेंडेंसी जो प्रस्तावों की पेंडेंसी है वो बहुत ज़्यादा है और अधिकारी पंचायत समिति के कार्यों को जितनी गंभीरतापूर्वक लेना चाहिए उतनी गंभीरतापूर्वक नहीं ले रहे हैं। तो इसके लिए हमने यही कहा कि पुराने काम जो है, जो पेंडिंग वर्क्स
हैं उसको पहले पूरा किया जाए, जो प्रस्ताव पहले लिए गए थे उसका अनुपालन हो, उसके बाद ही फिर नए प्रस्ताव लेने का कोई मायने मतलब बनता है। क्योंकि मान लीजिए हर बार प्रस्ताव लंबित रहे और फिर आगे हम लोग बात करते रहें तो उससे नहीं, मतलब जो कार्य चाहिए, जो लोगों की अपेक्षाएं हैं वो पूरे होती हुई नहीं दिख रही थी। इस कारण से हमने कहा कि पुराने पहले जो प्रस्ताव हैं उनका अनुपालन हो, उनका पालन हो, उसके बाद ही फिर जो है निंदा प्रस्ताव पारित होने के बाद भी मत्स्य पदाधिकारी की अनुपस्थिति देखी गई थी। अब देखा ही है, आप तो थे ही वहाँ, पिछले बैठक में भी वो नहीं आए। लगातार उनके नहीं आने की वजह से उनके खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया गया, उसके बावजूद फिर इस बैठक में वो नहीं आए, तो हम लोगों ने उसमें उनके खिलाफ प्रपत्र को गठित करने की अनुशंसा हमारे आदरणीय जिलाधिकारी महोदय को पंचायत समिति से प्रस्ताव पारित करके भेजा। अंचल से जुड़े मामले को लेकर के सदस्य द्वारा आवाज उठाई गई, लेकिन सदन में खुद अंचलाधिकारी की गैर मौजूदगी देखी गई है। तो वो भी उनके द्वारा भेजे गए प्रतिनिधि के द्वारा बताया गया कि वो किसी वरीय पदाधिकारी के आदेशानुसार अतिक्रमण खाली करवा रही थी। तो ये कहीं ना कहीं पंचायत समिति की बैठक की अवहेलना है और इसके लिए जो नियमानुकूल कार्रवाई होगी उसकी अनुशंसा करके हम लोग वरीय पदाधिकारी को भेजेंगे। जो उम्मीद की जा सकती है, जो पिछले बार की बैठक में जो प्रोसीडिंग ली गई थी उन पे अब कार्रवाई होगी, क्योंकि नए प्रोसीडिंग पे इस बैठक में कोई काम नहीं बिल्कुल नहीं हुआ है काम। और हर 15 दिन पे मैं खुद पुराने प्रस्तावों के अनुपालनार्थ क्या हो रहा है और अद्यतन क्या स्थिति है उसका अवलोकन करूंगा, फिर ही नए बैठक की तिथि निर्धारित करूंगा। मनरेगा को लेकर के काफी रोष लगातार बनी रहती है लोगों में। लगातार जो हमारे पीओ हैं उनके खिलाफ प्रतिनिधियों ने आवाज उठाया है। इसकी अद्यतन सूचना हमने हमारे आदरणीय उप विकास आयुक्त महोदय से किया है, उसके बावजूद भी उनके खिलाफ कोई कार्यवाही आज तक नहीं हुई और ना ही उनका पदस्थापन हो पाया। कहीं न कहीं मनरेगा घाटी में उनके द्वारा प्रभावित किया जा रहा है, जो कार्य जितना होना चाहिए उतना नहीं हो पा रहा। बाल विकास परियोजना में भी इस तरह का मामला देखा गया है कि समय पे जवाब, सदस्यों के सवालों का जवाब नहीं मिला है। और पिछले पंचायत समिति के बैठक में लिए गए प्रस्ताव का जवाब आज की बैठक में वो खुद हाथ से लिख के लेके आई थी और वो भी जवाब कहीं ना कहीं माननीय सदस्यों को संतुष्ट नहीं कर पाया, मुझे संतुष्ट नहीं कर पाया। तो उसके लिए जो नियमानुकूल कार्रवाई है उसको करने के लिए हमने कार्यपालक पदाधिकारी जी को उनके विभाग में एक कर्मी की बात कही जा रही है कि जो उनका संविदा को उनको शायद रखा गया है, इस तरह का मामला पिछले बैठक में भी लगातार उठाया नहीं। उनके रिटायरमेंट के बाद उनको संविदा पे रखा गया था और जैसा कि हमने सबसे पूछा तो संविदा कर्मी को वित्तीय प्रभार देने की व्यवस्था नहीं है और वैसे में उनको वित्तीय प्रभार मिला हुआ था। प्रश्न भी इसी के आलोक में था कि कैसे उनको वित्तीय प्रभार मिला हुआ था। तो CDPO ने बाल विकास परियोजना पदाधिकारी ने बताया कि वो पूर्व से ही वित्तीय प्रभार में थे, उनके कार्यकाल में ये वित्तीय प्रभार का आवंटन उन्हें नहीं किया गया और वरीय पदाधिकारी से इस बाबत सूचना देने पर कोई दूसरे कर्मचारी को उनके जगह पे नियुक्त किया गया है जो वित्तीय प्रभार का। ब्लॉक प्रमुख होने के नाते जिम्मेवारी जिस प्रकार से आप पे है और जो सदन में जो बातों को उठाई जाती है प्रोसीडिंग में नहीं उसे शामिल करने के बावजूद जवाब नहीं आता है, तो क्या कुछ इसमें आगे की बैठक होना इसका सोल्यूशन नहीं है? नहीं, बैठक होना इसका सोल्यूशन नहीं है और कहीं ना कहीं पदाधिकारी गंभीरता पूर्वक इसको नहीं ले रहे हैं और इसके लिए पंचायती राज व्यवस्था जो है, जो संविधान के संशोधन के तहत हमें ताकत हम में समाहित की गई है, उसके बावजूद जो हमें नहीं मिल रहा है वो पावर्स, तो उसके लिए हम लोग अब अगली तैयारी, अगर पदाधिकारी यहाँ पे हमारे जिलाधिकारी इस चीज़ को नहीं देखेंगे और इसको गंभीरतापूर्वक नहीं लेंगे
तो हम लोगों को आवश्यकता महसूस होगा तो हम लोग न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। आज के पंचायत समिति की बैठक में माननीय सदस्यों का ये एक्सपेक्टेशन था कि पूर्व में जो सवाल किए गए थे उसका जवाब कंप्लायंस रिपोर्ट आना चाहिए। बहुत सारे विभाग का आया था लेकिन अंचल कार्यालय का नहीं आया था, जिस पर उन लोगों ने आपत्ति दर्ज की है और कहा है कि ससमय जो शिकायत प्राप्त थी उसका निष्पादित करवाते हुए एक प्रतिवेदन पंचायत समिति की बैठक में रखा जाए। अगली बैठक तक वो रिपोर्ट आ जाएगा। हमने आश्वासन दिया है, अंचल अधिकारी से भी बात हुई है, रिपोर्ट सब आ जाएगा। और किसी तरह की बात तो हुई नहीं है। सभी हर विभाग का कुछ कहीं समस्या होती है जिसको पदाधिकारी सॉर्ट आउट करते हैं, तो पदाधिकारी लोगों से समिति के बैठक में प्रश्न पूछा गया है और जो काम लंबित था उसको जल्दी से जल्दी पूरा करने का। मनरेगा से जुड़ी समस्या को लेकर के काफी जोश दिख रहा था सदस्यों में। अब पीओ साहब से उन लोगों ने बात किया है कि एमबी और ये एस्टीमेट नहीं बन रहा है, एमबी नहीं हो रहा है, समय पर कार्य नहीं हो रहा है, तो पीओ साहब ने आश्वासन दिया है कि मैं जल्द ही करा लूँगा। और मेरे तरफ से भी ये बातें कही गई है कि मनरेगा से जुड़ी हुई जो भी समस्या है जल्द से जल्द पूरा करा लिया जाए। उप प्रमुख के द्वारा उठाया गया था मामला कि वृद्धा पेंशन मिशन में काफ़ी जो है वो समस्या देखी जा रही है। वृद्धा पेंशन में उन्हीं लोगों का पेंशन बाकी है जिन्होंने जीवन प्रमाणीकरण नहीं कराया है। विगत दिनों हमने कैंप लगाकर जीवन प्रमाणीकरण का कार्य कराया था और बार बार हर मीटिंग में ये मैसेज दी जाती है कि जो भी पेंशनार्थी हैं वे अपना जीवन प्रमाणीकरण करा लें और जिसकी वजह से उनका पेंशन जाने लगेगा। जिन पेंशनार्थियों का पेंशन बंद है बस केवल और केवल जीवन प्रमाणीकरण या आधार कार्ड में कोई त्रुटि रह गई है, इस वजह से नहीं हुआ है, तो उन्हें यह मैसेज दिया गया है कि यथाशीघ्र करा लें। और मुझे लगता है कि बहुत कम संख्या में ऐसे लोग हैं। राशन कार्ड से भी जुड़ी कुछ समस्या सब देखी गई है। राशन कार्ड में हमारे यहाँ पर प्रपत्र लिया जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और पुराने राशन कार्ड में प्रपत्र ख के माध्यम से मेंबर्स जुड़ जाते हैं। क के लिए ऑनलाइन लोग करते हैं, वहाँ से एसडीओ सर के यहाँ से वह बनता है। इधर जो वेरिफिकेशन करना था, आधार वेरिफिकेशन करना था, उसमें जिनका आधार नहीं था उन लोगों का समिति की बैठक में ये देखा गया है कि नाम कट गया है। तो अगर जेन्युइन है, आधार में सुधार करते हुए फिर से ऑनलाइन कर देंगे तो उनका राशन कार्ड बन जाएगा। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।